योगेश्वर दत्त का बयान मैंने अखबारों में पढ़ा था और आपने जो अखबारों में नहीं था वो आपने बता दिया। मुझे तो ये सुनकर और जानकर एक व्यक्ति के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बहुत शर्म आई कि जब कोई महिला के खिलाफ, किसी भी महिला की हो, और वो भी ऐसे क्षेत्र की महिलाएं जहां पूरी महिलाओं को साझी माना जाता है, अपनी बहू बेटी समझा जाता है, उस प्रदेश में साझी धरोहर मानने वाली बेटियों के लिए यौन शोषण के मामले में कोई ये कहे, ये तो चलता ही रहता है। ये बताता है कि ये व्यक्ति क्या तो शुरू से ही बहुत गिरी हुई सोच का था, या भाजपा संघ की सोच में आकर इसमें इतनी गिरावट आ गई। अब इसमें से कौन सी बात सही है, ये तो योगेश्वर दत्त ही अपना मूल्यांकन कर लें। पर योगेश्वर दत्त एक अवसरवादी गिरगिटी व्यक्ति है, ये मैं आपको प्रमाणों के साथ बता सकता हूं। लोकसभा चुनाव 2019 से तक जब भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा था रोहतक से, तब योगेश्वर दत्त के आप वक्तव्य देख लो, वीडियो देख लो। योगेश्वर दत्त का ये कहना था कि हरियाणा के अंदर अगर खेल और खिलाड़ियों के लिए किसी ने काम किया, किसी ने सम्मान दिया, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। और जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, खेल पॉलिसी, वो सबसे बढ़िया थी। पर जो ही वो चुनाव लड़ा उन्होंने अक्टूबर 2019 में बड़ौदा से, उनके सुर बदल गए। वो एक बार नहीं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार जनरल चुनाव लड़ा और एक बार उपचुनाव लड़ा, और उपचुनाव में वो 5,000 वोटों से नहीं, 12,000 वोटों से हारे थे। अच्छा, अब जो योगेश्वर दत्त ने एक बहुत अच्छी बात कह दी, अभी तक पूरी भाजपा ये आरोप लगाती रही थी कि ये सारा आंदोलन कांग्रेस करवा रही थी और दीपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष बनना चाहते थे, इसका षड्यंत्र कर रहे थे। परंतु बाद में ये तथ्य आया इनकी पहलवानों की लड़ाई में कि भाई बबीता फोगाट और उसके पिता महावीर फोगाट फेडरेशन पर कब्जा करना चाहते थे। अब योगेश्वर दत्त ने जो कल जो वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने नई बात की, जो क्या तो शायद आपसे छूट गई कि आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि ये सारे पहलवान मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा था कि भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और आपको हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाएंगे। जब ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ, उससे पहले, जनवरी से पहले की बात है। अगर ये बात सही है योगेश्वर दत्त की, जो उन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा है, तो इसका मतलब यह है कि भाजपा, जिसमें योगेश्वर दत्त भी शामिल है, बबीता फोगाट भी शामिल है, दोनों भाजपा के सदस्य हैं, दोनों ने चुनाव लड़ा है, प्रारंभ से ये झूठ बोल रहे थे कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था और दीपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष बनने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब योगेश्वर दत्त हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव अगर इन पहलवानों ने दिया था, तो 6 महीने से योगेश्वर दत्त चुप क्यों थे, अभी क्यों बोले? तो इसका मतलब यह है कि योगेश्वर दत्त लगातार असत्य बोल रहे हैं। दूसरा, योगेश्वर दत्त भाजपा के सदस्य हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और योगेश्वर दत्त जब वो जो ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक कमेटी ने एक समिति बनाई थी, उसके सदस्य जब योगेश्वर दत्त भी थे, बबीता फोगाट भी थे, तब भी ये भाजपा के सदस्य थे और कमेटी में इनको भी ये खुलेआम भाजपा की राजनीति कर रहे थे। आज योगेश्वर दत्त भाजपा के टूल बनकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए या कुछ पद पाने के लिए अपनी ही जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी पहलवान कम्युनिटी, रेसलर कम्युनिटी, रेसलर कम्युनिटी के साथ न केवल धोखा कर रहे हैं,
अपितु रैशनल कम्युनिटी की जो महिला सदस्य है उनको अपमानित करवाने का भी काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपनी रैशनल कम्युनिटी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, मैं समझता हूं कि राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कभी भी जनता के साथ नहीं खड़ा हो सकता।